डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन की बेइज्जती करने की कोशिश की। ट्रंप ने कहा है कि पुतिन को यूक्रेन का युद्ध एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए। ट्रंप अब जेलेंस्की को युद्ध में नया जोश दे रहे हैं। इसीलिए अब व्हाइट हाउस में मीटिंग से पहले जेलेंस्की ने उन सबसे खतरनाक हथियारों की लिस्ट तैयार कर ली है जिससे वो 2026 तक युद्ध लड़ते रहेंगे। वोलोदिमीर जेलेंस्की ने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली। वोलोदिमीर जेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिलने जा रही है। जेलेंस्की के बाजुओं को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना हथियार गोदाम खोलने का फैसला किया है। पुतिन से और लंबा युद्ध लड़ने के लिए अब अमेरिका और यूक्रेन के बीच बहुत बड़ी डील फाइनल हो चुकी है। 8000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करके कीव से वॉशिंगटन डीसी पहुंचकर जेलेंस्की बड़ी डिमांड रखने वाले। ट्रंप से मीटिंग को लेकर जेलेंस्की ने अपनी मांगों वाली लिस्ट तैयार कर ली है। जेलेंस्की की लिस्ट में ऐसे ऐसे हथियार हैं जो यूक्रेन और रूस के युद्ध को बड़े पैमाने पर भड़का सकते हैं। इसमें टॉमहॉक मिसाइल सबसे ऊपर, दूसरे नंबर पर हिमार्स रॉकेट है, तीसरे नंबर पर नए एयर डिफेंस सिस्टम और उनकी मिसाइल है। इन्हीं तीनों हथियारों को लेकर जेलेंस्की के 2026 वाले युद्ध का मोर्चा हो सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा रूस पर दबाव डालने के लिए एयर डिफेंस और लंबी दूरी तक हमला करने की संभावनाएं पैदा करना है। अमेरिका के साथ एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने पर काम चल रहा है। पैट्रियट और दूसरे सिस्टम जिनकी मारक क्षमता ज्यादा। इस वक्त यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खस्ता है क्योंकि पुतिन के ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों में अंधेरा मचा दिया है। पुतिन की सेना अब यूक्रेन के उन ठिकानों पर हमला कर रही है जहां से बिजली सप्लाई होती है। लिहाजा यूक्रेन के शहर अंधेरे में डूबे हुए हैं। हड्डी गला देने वाली सर्दी से पहले यूक्रेन पर ऐसे खतरनाक हमले पुतिन का ऑपरेशन ब्लैकआउट कहा जा रहा है, जिसमें पुतिन के अंदर अब यूक्रेन के लिए रहम के लिए कोई जगह नहीं बची। इसी ऑपरेशन ब्लैकआउट को टक्कर देने के लिए जेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाले हथियार चाहते हैं ताकि रूस के ऐसे ठिकानों पर जवाब दे सके जहां से पुतिन यूक्रेन पर लंबी दूरी के अटैक लॉन्च कर रहे हैं। यहाँ जेलेंस्की पुतिन की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक काया कैलस के साथ है। एस्टोनिया की पूर्व प्रधानमंत्री और अभी यूरोप की विदेश नीति तय करने वाले काया कैलस ने जेलेंस्की से कहा है कि पुतिन से कड़ी टक्कर लेनी होगी। अब जेलेंस्की ने भी साफ साफ कहा है कि उन्हें लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियार चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि टॉमहॉक मिसाइल वाला अमेरिका का गोदाम भरा हुआ है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि हम यूक्रेन पर बात करेंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति यहाँ आ रहे हैं। मुझे पता है कि वो क्या कहने आ रहे हैं। उन्हें हथियार चाहिए, वो टॉमहॉक लेना चाहेंगे। बाकी सभी लोग भी टॉमहॉक लेना चाहते हैं। हमारे पास बहुत सी टॉमहॉक। 2025 में वोलोदिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग खट्टे मीठे तजुर्बे से भरी रही। इसलिए ट्रंप और जेलेंस्की की इस मीटिंग का नतीजा क्या निकलेगा ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं। लेकिन जेलेंस्की को यकीन है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से लड़ने के लिए उनकी झोली टॉमहॉक मिसाइल से भर देंगे। जेलेंस्की किसी भी कीमत पर रूस के लॉन्ग रेंज अटैक रोकना चाहते हैं क्योंकि कीव और बाकी शहरों में ठप पड़ी बिजली लगातार नया सायरन बजा रही है। वैसे बिजली के ठिकानों पर हमले यूक्रेन पर शुरुआत से हो रहे हैं, लेकिन सर्दियों से पहले ऐसे अटैक जेलेंस्की और उनके लोगों के लिए बहुत बड़ा खौफ बन जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन में लोगों के पास अपने घरों को रोशन करने के साथ सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली और गैस नहीं होती। वैसे जिस युद्ध को लेकर 4 साल का वक्त होने वाला है उसे लेकर ट्रंप ने पुतिन पर बहुत गहरा तंज कर दिया है। एक तरह से ट्रंप ने पुतिन का मजाक उड़ाकर कहा है कि ये जंग तो उन्हें एक हफ्ते में जीत लेनी चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि मैं उनसे बहुत निराश हूँ क्योंकि व्लादिमीर और मेरे बीच बहुत अच्छे संबंध थे, शायद अब भी हैं। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये युद्ध क्यों जारी रखा है। ये युद्ध उनके लिए बहुत बुरा रहा। 4 साल से ऐसे युद्ध में हैं जिसे खत्म हो जाना चाहिए था। ये युद्ध एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था। वो अब युद्ध के चौथे साल में दाखिल होने वाले हैं। उनके करीब 1.5 लाख सैनिक मारे गए। जेलेंस्की की डिमांड टॉमहॉक वो मिसाइल है जो पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह बनती जा रही है। सवाल उठ रहा है कि क्या टॉमहॉक रूस और अमेरिका की सीधी टक्कर की शुरुआत कर सकती है, क्योंकि अगर ये मिसाइल जेलेंस्की ने मॉस्को फायर की तो समझ लीजिए वर्ल्ड वॉर का खतरा मंडराने लगेगा। यह है अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल जो यूक्रेन को मिलने जा रही है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरह से इस मिसाइल को सप्लाई करने की हामी भर दी।
2500 किलोमीटर रेंज वाली ये क्रूज मिसाइल रूस और नेटो के बीच तनाव को बुलंदी पर इसने पहुंचा दिया है। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये मिसाइल जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, यानी रडार पर इसको ट्रैक करना आसान नहीं होता। डोनाल्ड ट्रंप जानना चाहते हैं कि जेलेंस्की टॉमहॉक किन टारगेट के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, और जेलेंस्की ने ट्रंप से वादा कर दिया है कि वो टॉमहॉक के जरिए सिर्फ रूसी सेना के ठिकानों को तबाह करेंगे। वैसे टॉमहॉक की रेंज और उसकी बाकी खासियत बता रही है कि ये मिसाइल रूस के लिए बड़ा खतरा साबित होगी। ये यूक्रेन की फायर पावर और रेंज दोनों कई गुना बढ़ा देगी। 2500 किलोमीटर रेंज वाली टॉमहॉक रूस के किन शहरों के लिए बड़ा खतरा है वो देखिए। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी 700 किलोमीटर। कीव से ही रूस के एक और बड़े शहर सेंट पीटर्सबर्ग की दूरी 1000 किलोमीटर। वहीं दक्षिण में क्राइमिया की दूरी 800 किलोमीटर। और यहां से रूस की सेना को उखाड़ फेंकने का ख्वाब जेलेंस्की कई सालों से देख रहे हैं। जाहिर है कि जेलेंस्की लैंड बेस्ड लॉन्चर की मदद से ही इस मिसाइल को फायर कर पाएंगे। अमेरिका ने टॉमहॉक को 1983 में सेना में शामिल किया था, लेकिन इराक युद्ध से लेकर अफगानिस्तान की जंग और यमन से लेकर सीरिया में अटैक और साथ ही ईरान के परमाणु अड्डों पर भी इसी मिसाइल से हमला किया जा चुका है। अब इस मिसाइल का अगला टारगेट रूस के बड़े बड़े शहर और मिलिट्री ठिकाने बन सकते हैं। यही बातें हैं जिनकी वजह से अमेरिका की टॉमहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन बिगड़ गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की खबर देखकर पुतिन उखड़ गए। अब दावा किया जा रहा है कि टॉमहॉक मिसाइल को देखकर पुतिन का गुस्सा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दावा है कि कुछ मुद्दे उठाए गए हैं, जैसे कि यूक्रेन को नए हथियार दिए जाने के बारे में चर्चा हुई, जिसमें टॉमहॉक जैसी लंबी दूरी और नई तकनीक वाली मिसाइल है। इससे हमारे संबंधों पर असर पड़ेगा। पुतिन ने टॉमहॉक को लेकर ट्रंप को आगाह कर दिया है। पुतिन बहुत गुस्से में। अब तक यूक्रेन का युद्ध पुतिन के कंट्रोल में रहा है, लेकिन ट्रंप की ये मिसाइल इस कंट्रोल को पुतिन से छीन सकती है। इसीलिए ट्रंप और पुतिन की टक्कर सामने नजर आ रही है और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर का खौफ साफ साफ नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।